यस स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 4 ये है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें से क्या है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये पॉइंट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 1 2 3 पॉइंट पढ़ा है। पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें से हम नंबर 1 ए पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज है क्या। इसमें देखिए आप लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो देखिए रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। माने वो रिसोर्सेज जो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल रूप में देखिए इंडिया के वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, भारत में वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल रिसोर्सेज। यस स्टूडेंट, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात में क्या है बहुत सारे इनॉर्मस पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, माने राजस्थान एंड गुजरात में बहुत सारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं किसके लिए, विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए। लेकिन वहां पर क्या है बहुत सारे इनॉर्मस की मात्रा में पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, बट देखिए क्या है बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। लेकिन वहां पर अच्छी मात्रा में डेवलप न होने के कारण कहां पर राजस्थान गुजरात में अच्छी मात्रा में रिसोर्सेज डेवलप न होने के कारण हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। तो ये क्या है हम लोगों ने देखा पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है डेवलप रिसोर्सेज। यू नो स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज द डेवलप रिसोर्सेज। जैसा कि नाम से आपको पता है कि डेवलप रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब विकसित संसाधन। विकसित संसाधन है क्या, रिसोर्सेज विच आर सर्व एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। माने डेवलप्ड रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज को बोलते हैं जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या है, हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। मानिए कि डेवलप्ड रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज को कहते हैं जिसकी क्वालिटी और जिसकी क्वांटिटी क्या हो, बेस्ट हो, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर हम लोग ने पढ़ाई किया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसके पर हम लोगों ने पढ़ाई की और क्या किए आप लोग इसे देखिएगा अच्छी तरह से। और अब इसके आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे डेवलप रिसोर्सेज जो हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, यस तो स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ाई किया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अभी हम जो नेक्स्ट हैं क्या पढ़ाई करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, माने इस संसाधनों का विकास। यस हम पढ़ेंगे इसमें संसाधनों का विकास ये है क्या। ओके लेट्स स्टडी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल as well as for maintaining the quality of life. Yes student, as you know that resources played a very dynamic role in the human life. मनुष्य के जीवन के विकास में रिसोर्सेज का प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिसोर्सेज होने के कारण ही कोई भी कंट्री डेवलप कर सकती है या मनुष्य डेवलप कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में संसाधन अच्छी तरीके से नहीं है तो आप डेवलप होने में बहुत आपको समय लगेंगे। इन सच वे इन द पर्टिकुलर कंट्री, यदि किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं तो उस कंट्री को डेवलप होने से कोई रोक नहीं सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम बताएं जैसे हमारा भारत,
हमारा भारत आज से नहीं, बहुत पहले से we have a lot of resources. That's why many foreigner invaders came to India. Why? To take the resources. So let's study. The resources are vital for the human survival. Resources जो संसाधन है वह क्या है, मनुष्य के सर्वाइवल के लिए played a very dynamic role. उसके साथ साथ as well as for maintaining the quality of life, और जीवन के क्षेत्र में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, तो ये हम समझे रिसोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है यस स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यस स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं और हम लोग पहले बिलीव करते थे कि जो संसाधन है वो क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। माने ये कि नेचर का एक फ्री गिफ्ट है। ओके, क्या है? फ्री गिफ्ट है। एज ए रिजल्ट, जिसका कारण क्या होगा? ह्यूमन बीइंग्स यूज देम indiscriminately and this has lead to the following major problems. Yes student, हम लोग पहले बिलीव करते थे कि जो संसाधन है वो क्या है? फ्री गिफ्ट है, जिसके कारण क्या है कि मनुष्यों ने इसका यूज बहुत ज्यादा कर दिया, जिसके कारण क्या होगा? समाज में बहुत सारे समस्याएं खड़ी हो गई एंड जिसके कारण क्या होगा? यूज देम indiscriminately and this has a major following major problem, और जिसके कारण समाज में बहुत सारी समस्याएं मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती हैं। जैसे नंबर 1 क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। माने एक्यूमुलेशन, जो संसाधन है वो क्या है? एक ही व्यक्तियों के हाथ में ज्यादा आ जाने के कारण विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 पार्ट्स। माने एक ही व्यक्तियों के जीवन में संसाधन बहुत ज्यादा होने के कारण क्या है? जो समाज है वह 2 भागों में बट गया, एक है रिच और एक है पुअर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि संसाधन का एक ही व्यक्तियों के हाथ में होना जो बहुत तरह के समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यस स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। माने जो संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक ही व्यक्ति कर रहे हैं, तो ये क्या है? यह क्या कर रहा है? इट लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। माने वैश्विक रूप से क्या हो रहे हैं? इसका इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है। जैसे सच एज ग्लोबल वार्मिंग, दिखाई दे रहा है ना? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। माने जो ग्लोबल वार्मिंग आप लोग ने पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, वैश्विक रूप से इतने गर्म हो रहे हैं, टेम्परेचर इतने हाई हो रहे हैं ज्यादा मात्रा में संसाधनों का इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? देखिए ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत जो है उसमें छेद हो गए, होल्स हो गए हैं, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट जो रेज हुए, पराबैंगनी किरणें क्या हो रही हैं? हमारे शरीर पड़ रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हमें देखने को मिल रहे हैं। तो और देखिए क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और हमारा जो वातावरण है वो भी क्या है? पॉल्यूटेड हो रहा है। तो यदि हम बहुत सारे मात्रा में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसीलिए यहाँ पे क्या किया है? बहुत सारे गवर्नमेंट या कंट्रीज ने मिलकर इसके स्टेप्स लिए हैं। देखिए क्या है? एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन
distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया है कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसके कारण इन सब समस्याओं को देखना न पड़े। जैसे हम लोगों ने अभी देखा ग्लोबल वार्मिंग देखा, ओजोन लेयर देख रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं कि यदि इन सब समस्याओं से हमें बचना है तो रिसोर्सेज को सही मात्रा में उसका यूज करें और उसको हम लोग केयर करें, जिसके कारण वैश्विक शांति बनी रहे और क्या है, सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन में एक अच्छा बैलेंस बना रहे। तो स्टूडेंट ये रहा हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर अपने स्टेप्स लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आप लोग क्या करिएगा, इसको देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगे। ओके, थैंक यू।